everyone. So welcome to Repeaters Views. So in this particular video, I am going to discuss about the one-word substitutions. So ये mainly NDA, Air Force, Navy और ICG and other exams की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। वैसे अगर मैं एनडीए की बात करूं तो एनडीए में ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं इनके क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट एनडीए को कंडक्ट करवाती है यूपीएससी। तो यूपीएससी दैट इज अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन, तो कभी भी क्वेश्चंस पूछ सकती है। सो बी रेडी। सो नाउ स्टार्टिंग विद फर्स्ट क्वेश्चन से पूछ रहा है प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर कंजम्पशन एज फूड। सो इसे क्या बोलते हैं? एबॉट है, एब्रोगेट है, अकम्प्लिस है, एबेटोयर है। तो एबेटोयर इसको बोलते हैं जहाँ पर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर कंजम्पशन एज फूड। सो नाउ ये जो बचे हुए तीन ऑप्शंस हैं इनको मैं डिस्कस करूंगा न्यू स्लाइड्स में, बिकॉज आई हैव नॉट पेन टैब। सो मैंने उनको लिखा था। सो एबॉट का मतलब होता है सुपीरियर ऑफ मोनेस्ट्री। जो भी मोनेस्ट्री होती है ना जहाँ पर मॉन्क वगैरह रहते हैं, मेनली जो बुद्धिज्म है ना उसमें जो मॉन्क होते हैं उसमें से जो सबसे सीनियर होता है उसको बोलते हैं एबॉट। ठीक है। एब्रोगेट, एब्रोगेट का मतलब होता है टू रिपील ए कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट और बिल। जैसे कि आपने सुना होगा आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A। तो आपने काफ़ी ये वर्ड सुना होगा एब्रोगेट वर्ड, तो इसी को ही बोलते हैं एब्रोगेट। नाउ अकॉम्प्लिस का मतलब क्या होता है? ए पार्टनर इन क्राइम। जब कोई साथी आपका आपको क्राइम करने में आपकी हेल्प करे तो उसको बोलते हैं अकॉम्प्लिस। नाउ नेक्स्ट वन इज द फॉर्मल फॉरगिवनेस ऑफ ए पर्सन सिन। तो इसको क्या बोलते हैं? एवोल्यूशन, एब्सोलेट, एब्सोल्यूशन एंड इनएविटेबल। तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूशन। ठीक है। नाउ जो ऑप्शंस बचे हुए हैं इनको क्या बोलते हैं? तो एब्सोल्यूट का मतलब होता है नो लॉन्गर इन यूज। इनको इसको आर्केक भी बोला जाता है, ARCHAIC। तो इसको आर्केक भी बोला जाता है, मतलब जो प्राचीन काल में या मतलब काफी दिनों से जो वर्ड यूज नहीं हुए हैं। और एवोल्यूशन का मतलब होता है एक्ट ऑफ वॉशिंग वनसेल्फ, अपने आप को साफ करना। और इनएविटेबल का मतलब होता है सर्टेन टू हैपन, जैसे कि डेथ हो गई। सो इट इज इनएविटेबल, इसको कोई रोक नहीं सकता, इसको ये आनी ही है। सो दैट इज इनएविटेबल मीन्स सर्टेन टू हैपन। नाउ एन अननोन ऑथर, ऐसा ऑथर जिसका कोई नाम ना हो, तो इसको बोलते हैं एनोनिमस। ठीक है। नाउ डिस्कस करते हैं। तो जो आर्सोन फोबिया होता है इसका मतलब होता है फियर ऑफ फायर। जब आग से डर लगता है उसको बोलते हैं एर्सोन फोबिया। एंड एरेना का मतलब होता है ए प्लेस वेयर फाइट्स टेक प्लेस, टेक प्लेस। ठीक है। और एक्वेरियम का मतलब होता है ए प्लेस वेयर फिशेस एंड जो वाटर प्लांट्स होते हैं उनको रखा जाता है, उसको बोलते हैं एक्वेरियम। नाउ पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं अपार्थाइड। नाउ बात करते हैं जो रेस्ट के जो तीन ऑप्शंस हैं उनको क्या बोलते हैं। तो जो एंटीडोट होता है उसको बोलते हैं मेडिसिन टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। और एंथ्रोपोलॉजी को बोलते हैं स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट। ठीक है। और जो एंथोलॉजी होता है उसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ पोएम। नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट द टोटल लॉस ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड। सो इसको बोलते हैं एमनेसिया। ठीक है। सो जो ऑप्शंस इनको डिस्कस करते हैं। सो जो एलिमोनी होती है ना, तो एलिमोनी को बोलते हैं एन अलायंस मेड टू ए वाइफ बाय हर हस्बैंड व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड। तो जब हस्बैंड और वाइफ का डाइवोर्स हो जाता है ना, तो जो हस्बैंड होता है वो जो भी मनी देता है अपनी वाइफ को उसको बोलते हैं हम एलिमोनी। ठीक है। नाउ एम्बिवेलेंट, तो एम्बिवेलेंट होता है हैविंग बोथ बैड एंड गुड फीलिंग्स। देखो एमबी का मतलब ही होता है, एमबी इज ए रूट वर्ड। ठीक है। तो एमबी का मतलब वही होता है कि दो चीजें और दोनों में चीजें डिसाइड ना होना कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे कि हैविंग कुछ गुड क्वालिटीज भी आ रही है, गुड फीलिंग्स भी आ रही है, कुछ बैड फीलिंग्स भी आ रही है। ठीक है। समथिंग इज अनडिसाइडेड, तो इसको बोलते हैं एमबी, मतलब दोनों चीजें होना। सो एंड एमैक्सोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ राइडिंग इन ए कार। ओके। नेक्स्ट वन इज द एबिलिटी टू टेक क्विक एक्शंस। तो इसको बोलते हैं एक्यूमेन। अब एक्यूमेन को कैसे याद रखेंगे? एक्यूमेन को याद रखेंगे हम एक्यूरेसी से। ठीक है। एक्यूरेसी से याद रखो कि जैसे कि सपोज हम कोई काम कर रहे हैं तो उसको अगर एक्यूरेटली करेंगे तो दैट इज एक्यूमेन। नाउ डिस्कस द ऑप्शंस। तो एग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है कि वन हु इज नॉट श्योर अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ठीक है। मतलब वो भी एम्बिगुअस है, अनडिसाइडेड है कि उससे पता नहीं है कि भगवान होते भी हैं कि नहीं होते हैं। ठीक है। होते भी हैं कि नहीं होते हैं, तो दैट इज एग्नोस्टिक। एंड इनएविटेबल मैंने प्रीवियसली इसको डिस्कस किया था, दैट इज द सर्टेन टू हैपन, जैसे कि डेथ, जिसको होना ही है, इसको कोई भी रोक नहीं सकता एक्सेप्ट गॉड। तो एमेट्योर का मतलब क्या होता है? वन हु प्लेस फॉर प्लीजर रेदर देन द प्रोफेशन। समथिंग लाइक कि आप फुटबॉल मैच खेल रहे हैं। ठीक है। आप फुटबॉल खेल रहे हैं
बट इसमें आपका कोई मतलब प्रोफेशन नहीं है, आप इससे कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, ठीक है, पैसा नहीं कमा रहे, बट केवल क्या है, आप हाँ खेल रहे हैं, आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए खेल रहे हैं, तो दैट इज एमेट्योर। नाउ द गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, तो इसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। नाउ जो एरिस्टोक्रेसी होता है, द गवर्नमेंट बाय द पीपल ऑफ हाईएस्ट क्लास, जो काफी उच्च वर्ग के लोग होते हैं उनके द्वारा जो सरकार चलाई जाती है, उसको बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। एंड प्लूटोक्रेसी को बोलते हैं गवर्नमेंट बाय द रिच पीपल। अब इसको याद कैसे रखेंगे प्लूटोक्रेसी को? देखो यहाँ वर्ड एक आ रहा है प्लूटो, ठीक है, तो प्लूटो इज ए प्लेनेट और यहाँ आज तक कोई जा नहीं पाया है, ठीक है। तो यहाँ पर अब कौन जा सकता है? जिसके पास बहुत पैसा हो, यानी कि वो रिच हो। सो द गवर्नमेंट बाय द रिच पीपल इज कॉल्ड प्लूटोक्रेसी, इसको ऐसे याद रखना है। posthumous, a child born after his father's death, so that is called posthumous। और भी posthumous का मतलब ही होता है मरणोपरांत, ठीक है, तो मरने के बाद जो चीजें हुई हो उनको पोस्टह्यूमसली बोला जाता है। जैसे किसी को कोई अवार्ड मिलता है, तो जैसे कि कोई मर गया ना, उसको जो कोई अवार्ड दिया गया, तो वो भी होता है कि उसको जो अवार्ड मिला है वो पोस्टह्यूमसली मिला है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड पोस्टह्यूमस। नाउ द वन हु नोस मोर देन वन लैंग्वेज, तो इसको बोलते हैं पॉलीग्लॉट। एक बोल ले या दो बोल ले या मैनी बोल ले, दैट इज कॉल्ड पॉलीग्लॉट। नाउ द बाइलिंगुअल का मतलब होता है हैविंग और यूजिंग टू लैंग्वेज। जैसे मैं यहाँ हिंदी लिख रहा हूँ, ठीक है, हिंदी में हिंदी लिख रहा हूँ, प्लस मैंने इंग्लिश भी लिख दिया, ठीक है, तो ये हो गया बाइलिंगुअल। मैंने हिंदी में लिखा, ठीक है, और मैंने संस्कृत भी लिख दी, तो दैट इज कॉल्ड द बाइलिंगुअल। बाई का मतलब ही होता है दो, ठीक है, ये एक रूट वर्ड है। पैट्रिसाइड का मतलब क्या होता है? मर्डर ऑफ फादर। अब इसको याद कैसे रखेंगे? क्योंकि जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनको पैट्रिसाइड और पैट्रिसाइड में काफी प्रॉब्लम होती है। तो पैट्रिसाइड में मर्डर ऑफ फादर, ठीक है, यहाँ फादर है, तो फादर को याद कैसे रखेंगे? हम अपने फादर को क्या बोलते हैं? मेनली पापा, ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज कॉमन है, पी, और पी यहाँ भी है, तो इसको याद रखेंगे पैट्रिसाइड से, ठीक है। और मर्डर ऑफ ब्रदर इज कॉल्ड पैट्रिसाइड। Okay, so thanks for watching this session. So please do like and share, subscribe to my channel. Thank you and jai Hind.